नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप सभी अवगत हैं कि निपुण भारत मिशन गतिमान है और इसी के क्रम में आए दिन विद्यालयों का अधिकारी निरीक्षण करते रहते हैं, जिसके दौरान वे अध्यापकों से कुछ प्रश्न भी पूछते हैं। इसी संबंध में हम कुछ आपके लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लेकर उपस्थित हुए हैं। आप इन प्रश्नों को एक बार अवश्य दोहरा लें और अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस फाइल की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के अंत में हम निपुण लक्ष्यों पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि निपुण लक्ष्य भी प्रश्नोत्तरी का ही भाग हैं और वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए शुरू करते हैं। भारत निपुण योजना को कब लागू किया गया, अर्थात निपुण भारत योजना को कब लागू किया गया? तो ये 5 जुलाई सन 2021 को निपुण भारत मिशन जो योजना है इसे लागू किया गया। अगला प्रश्न है, भारत निपुण योजना को किसने लागू किया? तो ये हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक। इनके द्वारा ये निपुण भारत योजना लागू की गई। अगला प्रश्न है, निपुण भारत योजना या भारत निपुण योजना का लक्ष्य क्या है? तो इस योजना का लक्ष्य है ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य प्राप्त करना है। फिर प्रश्न है, निपुण भारत योजना या भारत निपुण योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना। और आप ये भी कह सकते हैं कि बच्चों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को विकसित करना। अगला प्रश्न है, निपुण भारत योजना किस क्षेत्र के लिए लागू की गई है? तो ये शिक्षा क्षेत्र के लिए लागू की गई है। और छठा प्रश्न है, भारत निपुण योजना का लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है? तो निपुण भारत का जो लक्ष्य है वो 2026-27 तक रखा गया है, अर्थात 2026-27 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। फिर प्रश्न है, भारत निपुण योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है? तो निपुण भारत योजना का जो है शिक्षा और साक्षरता विभाग भारत सरकार द्वारा संचालन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कि निपुण का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। अगला प्रश्न है, निपुण योजना का कार्यान्वयन कितने स्तर पर किया जाएगा? तो ये 5 स्तर पर किया जाएगा। और 10वां प्रश्न है कि निपुण योजना के स्तर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले राष्ट्रीय, मतलब अगर हम इधर से चलेंगे लास्ट से, तो स्कूल, ब्लॉक, जिला, राज्य और फिर राष्ट्रीय। अगला प्रश्न है, भारत निपुण योजना की निगरानी किस एजेंसी के द्वारा रखी जाएगी? तो ये नोडल एजेंसी के द्वारा इस एजेंसी पर नज़र रखी जाएगी। फिर है प्रश्न 12वां, स्कूल मॉडल कितने महीने का रखा गया है? तो ये 3 महीने का रखा गया है।
14वां प्रश्न है, बच्चों का आकलन किस प्रकार किया जाएगा? तो बच्चों का आकलन विभिन्न प्रकार की तकनीकों के उपयोग करके किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत निपुण योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो निपुण भारत योजना को 17 भागों में विभाजित किया गया है। और 17वां प्रश्न है, भारत निपुण योजना का क्या लाभ होगा? इसमें तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा में की गुणवत्ता में सुधार होगा। 18वां प्रश्न है, भारत निपुण योजना की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर होगा 3 से 9 वर्ष के बच्चों के सीखने की जरूरत को पूरा करना ही इसका मुख्य विशेषता है। और 19वां प्रश्न है, भारत निपुण योजना को दिशा निर्देश करने के लिए किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा भागीदार और विशेषज्ञों के साथ परामर्श। और 20वां प्रश्न है, निपुण भारत योजना को लागू करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? तो इसमें शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इसके साथ ही आप सभी को जो निपुण लक्ष्य हैं उनको भी ज्ञात होना चाहिए। क्या है ये निपुण लक्ष्य? इन्हें फिर से दोहरा लेते हैं। इससे पहले भी आप एक दूसरी वीडियो में मेरी निपुण लक्ष्य, निपुण सूची और निपुण तालिका को देख चुके हैं। तो इसमें पहले है बाल वाटिका के लिए भाषा के जो निपुण लक्ष्य हैं वो क्या हैं? निर्धारित सूची में से 2 अक्षर वाले 5 शब्दों को सही से पढ़ लेते हैं। ये बाल वाटिका के लिए हैं। कक्षा 1 के लिए 5 सरल शब्दों 2 अक्षर से बने वाक्य पढ़ लेते हैं। कक्षा 2 के लिए हैं, अनुच्छेद को 45 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं और अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही से हल कर लेते हैं। और कक्षा 3 के लिए भाषा के ही निपुण लक्ष्य हैं, अनुच्छेद को 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं और अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। तो ये तो हैं भाषा के बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के निपुण लक्ष्य। अब गणित के निपुण लक्ष्य देख लेते हैं। तो सबसे पहले बाल वाटिका के 10 तक की संख्याएं पढ़ लेते हैं, फिर दी गई संख्याओं, वस्तुओं, आकृतियों एवं घटनाओं को क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। फिर कक्षा 1 के 1 अंकीय जोड़ एवं घटाव के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। और कक्षा 2 का है जोड़ अर्थात योग 99 तक एवं घटाव 2 अंकीय के 75% प्रश्नों को सही से हल कर लेते हैं। और अंत में है कक्षा 3 के गणित के निपुण लक्ष्य जोड़ 999 तक एवं घटाव 3 अंकीय के 75% प्रश्नों को सही से हल कर लेते हैं। और 2 से 10 तक संख्याओं से गुणनफल 100 तक के 75% प्रश्नों को सही से हल कर लेते हैं। तो ये थे कक्षा 3 तक के बाल वाटिका से भाषा और गणित के निपुण लक्ष्य। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि कक्षा 1 से 3 तक के 100% छात्र छात्रा 2025-26 तक निपुण लक्ष्य हासिल करेंगे। तो हमने इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों एवं निपुण लक्ष्यों को समझा। ये प्रश्नोत्तरी आपको जरूर लाभदायक साबित होगी। इसी शुभकामनाओं के साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।